तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर खेल जगत से जुड़ी, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक और रोमांचक टेस्ट आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड से शुरू होने वाला है। ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट होगा। आपको यह भी बता दें कि अब तक सीरीज में कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड ने जबकि 1 भारत ने जीता है। और इस वक्त मेजबान टीम इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे भी है। अब अगर टीम इंडिया को इस सीरीज को अपने नाम करना है तो हर हाल में बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीतना होगा। इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो भारत ने साल 1936 से लेकर अभी तक ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से उसे 4 मुकाबले गंवाने पड़े तो वहीं 5 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। ऐसे में अब क्या इस बार भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी? और इसके लिए भारत को हर हाल में बेहतर खेल दिखाना होगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत को मैनचेस्टर में जीत का इंतजार। तो क्या भारत तोड़ेगा इंग्लैंड का ये घमंड? शुभमन गिल बदलेंगे इतिहास, इस पर नजर सभी की बनी हुई, क्योंकि भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 मैच खेले हैं और अब तक एक में भी जीत भारत को इस दौरान नहीं मिली है। जिसमें से अगर हम देखें तो 9 मैच में से 5 मैच ड्रॉ हुए हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना भी भारत को करना पड़ा है। और पिछले 35 साल में भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में सिर्फ 2 टेस्ट ही खेले हैं। तो ऐसे में आज का टेस्ट भी काफी महत्वपूर्ण और भारत इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है जीत का। भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पिछला टेस्ट 11 साल पहले 2014 में खेला था। भारत को ओल्ड ट्रैफर्ड में अपनी पहली जीत का इंतजार है, उसकी तलाश है। इसके लिए भारत की टीम जो है उसने काफी ज्यादा मेहनत भी करी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पहली जीत का इंतजार है, वहीं भारत ने 2014 में आखिरी बार मैनचेस्टर में ये टेस्ट खेला था। जहां एक तरफ जीत का इंतजार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चोट से टीम इंडिया बेहद परेशान भी नजर आ रही है, क्योंकि आकाशदीप मैनचेस्टर टेस्ट से इस वक्त बाहर है। वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कमर में दर्द के चलते वो इस वक्त बाहर हैं और आराम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नीतीश रेड्डी और साथ ही अर्शदीप सिंह पहले ही चोटिल हो चुके हैं। और नीतीश रेड्डी की अगर हम बात करें तो वो पूरी सीरीज से ही इस वक्त बाहर चल रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त टीम इंडिया के लिए डबल चुनौती जरूर नजर आ रही है। तो नीतीश रेड्डी तो इस वक्त पूरी सीरीज से ही बाहर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुमराह और सिराज पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है टीम इंडिया को जीत दिलाने की। इसके अलावा अंशुल कंबोज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपनी जगह टीम इंडिया में बना पाएगा। नजर इस पर रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो विरोधी टीम है उस पर भी नजर आ लेते हैं। बेन स्टोक्स को अगर हम देखें तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई, और क्योंकि उनको रोकना होगा इस बार। 2018 के बाद से ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टोक्स के सबसे ज्यादा रन है। स्टोक्स के 2 शतक, 2 अर्धशतक और 454 रन। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव कुमार से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौरव, आज का मुकाबला कितना रोमांचित होने वाला है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि भारत को मैनचेस्टर में पहली जीत मिले। कृतिका, और जाहिर तौर पर ये मुकाबला जो है वो टीम इंडिया के लिए अब एक तरह से कहना पड़ेगा कि मरो या मरो की जंग वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप मैच हारते हैं या ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो फिर आपको सीरीज जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर के सारी जो माथापच्ची है वो कहीं ना कहीं माथापच्ची जो है वो सिलेक्शन को लेकर के है कि आज अंतिम जो प्लेइंग 11 होगी वो किस तरह की निकल करके सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो संभावना है वो अंशुल कंबोज की तरफ निकल करके सामने आ रही है कि अंशुल कंबोज जो हैं, जो तेज गेंदबाज हैं और जो हरियाणा से आते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं आकाशदीप के एक रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर टीम प्रबंधन फैसला जो है वो आपसे बस थोड़ी देर बाद कर लेगा कि कौन खेलेगा, क्योंकि उनको जो टक्कर देंगे वो प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले 2 मैच जो खेले थे उसमें कोई बहुत उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिया था और उनको परफॉर्मेंस के आधार पर उनको तीसरे मैच से हटाया गया था। तो ऐसे बहुत कम संभावना दिख रही है कि जब आप किसी को परफॉर्मेंस के बेस पे ही पीछे हटाते हैं और उसके बाद ये इस बात की उम्मीद कम है कि आप उसी को फिर उसी बिहाफ पे फिर आप कैसे ला सकते हैं। तो ये एक सवाल यहाँ पे गेंदबाजी में दिखता है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो जैसे जिस तरह से नीतीश
आशीष कुमार रेड्डी जो है, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि चोट के चलते वो इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि साई सुदर्शन के लिए कहीं ना कहीं जगह जो है वो बनती है। तो साई सुदर्शन जो है वो इस जो उन्होंने पहला टेस्ट खेला था और उसके बाद से उन्हें बाहर जाना पड़ा था, तो यहाँ पे वो अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का रहने वाला है, क्योंकि आपको जिस कंडीशंस के साथ में जो फैसले लेने होते हैं, हमने पिछले अगर 3 टेस्ट मैच को उठा करके देखें तो भारतीय टीम ने कोई बहुत बुरा खेल नहीं खेला है, या फिर ये कहें कि इंग्लैंड जो है वो पूरी तरह से हावी रही, ऐसा भी नहीं था। अगर देखा जाए तो पूरे 3 टेस्ट मैच को उठाकर देखा जाए तो बर्मिंघम टेस्ट हमने जीता, लेकिन जो लीड्स और लॉर्ड्स टेस्ट में जो हार मिली उसमें भी हम काफी हद तक कंट्रोल वाली सिचुएशन में रहे। लेकिन जरूरत क्या थी कि सही समय पर सही निर्णय लेने की, वहां पर कहीं ना कहीं आप पीछे दिख रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह की एक मैच्योरिटी जो आपकी बल्लेबाजी में और निकल करके आनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट मुकाबला है, इसमें आपको समय बिताना है, इसमें आपको जिस तरह से हमने पिछले मैच देखा कि 193 रन का टारगेट था, तो उस समय अगर आप जल्दबाजी में अपनी विकेट ना खोएं, संभल कर खेलें, आपके पास पूरा दिन है, तो शायद नतीजे जो है वो कुछ और भी देखने को मिल सकते थे। बिल्कुल गौरव, और वाकई देखना होगा कि टीम इंडिया इस बार क्या करिश्मा दिखा पाती है मैनचेस्टर के इस ग्राउंड पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी